अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फंक्शंस का जो है मैंने आप लोगों को दिया था टॉपिक एमसीक्यूज के लिए। अब उन एमसीक्यूज को जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है कि द डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x। अब अगर मैं यहाँ पर y को जो है मैं कर लूँ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4x। तब होगा ये कि रूट में आपको पता है कि आंसर जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि -4x को रखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। x लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है कि अगर मैं इसका आंसर देखना चाहूँ तो ये मेरा आएगा जनाब डी आंसर, नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If s equals to a b c then the number of distinct relations on s। तो इसका अगर हम देखें कि जनाब मेरे पास मौजूद है a b c और यहाँ भी मौजूद है a b c। तो आप देखें कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ कि a से a से b a से c, b से a b से b b से c, c से a c से b और c से c जा सकता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि a गया 3 पे, b गया 3 पे और c गया 3 पे। तो इसका मतलब हुआ ये कि 3 का स्क्वायर, समझ में आ रही बात? 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा आंसर, ठीक है जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर द डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन 2x² + 2y² इज इक्वल टू 18। तो अब अगर मैं इसको करूं x² + y² इज इक्वल टू 9, तो जनाब ये y हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x²। अगर आपको याद हो जो फंक्शंस की सबसे लास्ट वीडियो मैंने भेजी है उसके अंदर आपको बताया था कि अगर x² का जो वैल्यू है वो अगर माइनस के साथ हो तो ये सैड फेज बनता है। सैड फेज के अंदर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज देखूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू जो है वो है -3 और ये वैल्यू है +3। तो -3 ये +3 वो, तो बेसिकली जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -3 से +3 के दरमियान। दैट इज योर आंसर, ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से मैं देखूं जनाब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जनाब कि मेरे पास जो सवाल है वो कमोबेश बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है एक रिलेशन है। क्या कह रहे हैं रिलेशन, वो कह रहे हैं सर x, y, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x जो है वो y से बड़ा होगा। तो इसके क्या आंसर्स हैं? तो अगर देखें x जो है वो y से बड़ा होगा तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास मैच कर रहा है क्योंकि इसमें x की वैल्यू y से बड़ी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू x² - 6x + 5।
तो जब भी x पे स्क्वायर आएगा तो ये एक अदद पैराबोला को शो करेगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ R1 such that x comma y such that x and y belongs to real numbers and y is greater than x। बेसिकली सीन ये है बॉस कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू एक्स टी, ये तो हो गया x एक्सेस, ठीक है, ये हो गया y एक्सेस। अब अगर हम लाइन ड्रॉ करें y इज इक्वल टू एक्स टी, तो y इज इक्वल टू जो x है वो ड्रॉ होगा ऐसा, ये है y इज इक्वल टू x। ठीक है, और वो कह रहे हैं y ग्रेटर देन x। सो बेसिकली अगर मैं पोर्शंस की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये जो है वो है y ग्रेटर देन x। और अगर मैं बात करूं नीचे वाले पोर्शन की, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो है, सॉरी, वो है जनाब y लेस देन x। समझ आ रही है आपकी बात? तो अब उन्होंने कौन सा मांगा है, y ग्रेटर देन x। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हम बात करेंगे अब वो हम बात करेंगे किसकी, ऑल द पॉइंट्स अबव द लाइन y इज इक्वल टू x की, इसकी बात हो रही है जनाब। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या चीज़ है आप सबको मालूम है कि भाई ये एक लीनियर फंक्शन है। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ बेसिकली लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो कह रहे हैं द इक्वेशन हैविंग नल सेट एज इट्स सॉल्यूशन सेट, x equals to cos x, x equals to e की पावर x, x equals to sin x and x equals to tan x। तो बेसिकली इसके लिए आपको ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई ऐसी x की वैल्यू हम सोचें जो cos की और x की बराबर होती हो, तो बेसिकली करना ये है आपको इस सवाल में कि अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बना लूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की एक लाइन बना ली। ठीक है, अब cos x की अगर बात करूं तो cos x का जो ग्राफ है वो बनता है ऐसे। ठीक है, ex की अगर बात करें तो ex का ग्राफ बनता है ऐसे। sin x की बात करें तो sin x का ग्राफ बनता है ऐसे। और tan x की बात करें तो tan x का जो ग्राफ है वो बनता है ऐसे। तो नल सेट जो है वो मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जो इसके साथ नल सेट बनाएगा, क्योंकि जब मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे ग्राफ्स जो है वो मैच कर रहे हैं। खैर इसको देखता हूँ मैं आगे जाकर। अच्छा जी, वो कह रहे हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी इज कॉल्ड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल सेट्स ऑफ फॉर ऑल एक्स इन द सेट। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जो इनपुट है वो होता है आपका, अल्लाह भला करे, जी का। ठीक है, तो आपके पास जो भी डोमेन है वो आप मद्देनजर रखते हैं, तो आप इसके अंदर डोमेन ऑफ जी को ही मद्देनजर रखेंगे और डोमेन ऑफ एफ को भी मद्देनजर रखेंगे। तो जब भी आपको करना हो जिसके अंदर जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात की जाएगी तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि एफ एक्स दिया हुआ एक्स, जी ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है।
तो जनाब एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स, उसके अंदर एक्स स्क्वायर पुट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जब पुट होगा तो आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा जनाब। तो आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं एस टू टी बी अ वन टू वन फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स वन जो है वो 6 है और एफ ऑफ टू जो है वो 6 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वन। देखें वन टू वन फंक्शन है ना, तो वन टू वन फंक्शन का मतलब है कि एक आउटपुट जो है वो एक ही इनपुट पे इस्तेमाल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 जो आउटपुट आया है वो 2 पे आया है, और वो पहले जो है वो यहाँ पर जो आउटपुट दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास x1 की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो 2 होगा, क्योंकि वन टू वन फंक्शन है। अच्छा जी, अब आ जाइए, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू लीनियर है ना, तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक अदद लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है जनाब, तो 5x प्लस 3 एक अदद लाइन ड्रॉ होगी, और लाइन जो होती है वो वन टू वन फंक्शन होता है। अच्छा, एस टू एस कह रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन है एंड टू बिलोंग्स टू एस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है जनाब, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर टू का निकालना है तो आंसर टू ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा जनाब टू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी दिया हुआ है 1 1 2 3 3 2 4 4। वो कह रहा है फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, देन द वैल्यू ऑफ जी इनवर्स ऑफ 2। देखिए जी इनवर्स ऑफ 2 के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं इनवर्स की ना, तो जी इनवर्स अगर मुझे निकालना है 2 का, तो y की वैल्यू जो है ना वो 2 है, और मुझे ढूंढनी है x की वैल्यू। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो आप देख सकते हैं कि ये रहा, तो y की वैल्यू इसके अंदर 2 है। तो y की वैल्यू जब 2 है तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो आंसर जो है वो b आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 5x प्लस 1, और एफ इनवर्स निकालना है 6 का। तो आपको पता है कि जो y है ये जो है बराबर है 5x प्लस 1। अब इनवर्स के केस में होता क्या है कि y की अपनी वैल्यू जो है वो 6 दी हुई है, तो 5x प्लस 1, और आपने यहाँ से निकालना है x की वैल्यू। तो अगर ये 1 इधर प्लस और हमारा जाकर माइनस हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5x, और हमारे पास जो x आएगा वो आ जाएगा 1। दैट इज आवर आंसर। x इक्वल टू 1 जो है ना हमारा आंसर है। अब वो कह रहे हैं जी स्क्वायर ऑफ 1। तो जी स्क्वायर ऑफ 1 का मतलब है कि आपने निकालना है जी ऑफ एक्स। तो पहले आप जी स्क्वायर समझें, जी स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लिखा हुआ है 2x, और x की जगह पर अपनी वैल्यू तो जनाब ये लिखूंगा मैं 2x प्लस 1, और x की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा खुद ही 2x प्लस 1। अब वो कह रहे हैं कि x की जगह पर 1 पुट करो, ये जगह 2 इंटू 2 प्लस वन, तो 2 3 6, और ये आंसर आएगा 7। तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो 7 है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 10x इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। तो कुछ भी नहीं करना, जो आपको x की वैल्यूज दी हुई हैं दोनों के अंदर पुट करें, आंसर बराबर आएगा। और 20 और 19 एक ही चीज है। अच्छा जी, 21 के अंदर क्या कह रहे हैं, 21 में आपको
एक अदद क्यूबिकल इक्वेशन दी हुई है और उसके अंदर आपको पता है कि 3 आंसर्स आते हैं, ठीक है। 22 के अंदर कह रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 निकालना है पहले ना। जी ऑफ 2 का मतलब है हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, हो जाएगा 12। फिर आपको एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है, तो इसका मतलब आप निकालोगे एफ ऑफ 12, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो निकाल लीजिए आप आंसर। 23 के अंदर क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा जनाब, बहुत ही कोई आसान तरीका है। आप उसको जो है ना y दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। उसके बाद ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन है, बचेगा 1 माइनस वाई, और यहाँ से आप x अलग कर लो, जो भी आप x अलग करोगे वो इन्वर्स होगा, ठीक है जी। 24 में क्या करें, एफ इनवर्स ऑफ 2 निकालना है, तो इनवर्स का मतलब होता है कि y की वैल्यू जो है वो 2 है, फिर जाएगा जनाब 2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जनाब ये मैंने आपको MCQs करा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो तो फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, सही है।